हेलो दोस्तों, ये लाखों लोगों की सच्ची कहानी है जिनको ना चाहते हुए भी इतना काम करना पड़ता है। वो जो नहीं कर सकते पर उनके पास या कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। चलिए शुरू करते हैं। हेंस प्रेजेंटिंग माइन 9। इस कहानी की शुरुआत में हमें माइन के अंदर कुछ लोगों को काम करते दिखाया जाता है। तभी वहां पर एक चिंगारी से आग फैल जाती है। दरअसल इस पूरी की पूरी खदान के अंदर मीथेन गैस फैली हुई है। पर ये सब के सब अपनी आप को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। दरअसल यहाँ की जो सरकार है उसने माइन के अंदर काम करने की रोक लगा दी है, मतलब बान लगा दिया है। पर यहाँ की जो लोकल लोग हैं पैसों के लिए फिर भी वो माइन के अंदर काम करते हैं। और अब इस हादसे के बाद सब के सब आपस में डिस्कस करते हैं, जिसमें इनका लीडर जी कहता है कि अब हमें खदान में काम करना बंद करना होगा, हम सबकी जान को खतरा है। पर उसका भाई केनी कहता है कि हमारे पास पैसे कमाने का और कोई अलग तरीका नहीं है, हम खदान में काम करना बंद नहीं कर सकते हैं। इनके जो बाकी साथी होते हैं वो भी यही कहते हैं। इसके बाद इनके बीच में वोटिंग होती है और सब अपना हाथ खड़ा करते हैं कि हम खदान में काम करें। गाई इसलिए जी को भी अपना हाथ उठाना पड़ता है। पर वो अपने भाई कैनी से कहता है कि तुम अपने बेटे को खदान में काम करने के लिए मत लाना। सबके सब वहां से चले जाते हैं। 2 दिनों के बाद जी एक बर्थडे पार्टी पे जाता है जहां पर कैनी और उसका बेटा रैन भी होता है, और कैनी अपने बेटे रैन को भी साथ लाना चाहता है। हालांकि जी ने उसे मना किया था। कैनी का बेटा बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है क्योंकि उसे पता है कि खदान में भवत खतरा होता है। इसलिए वो सारे सवाल पूछ रहा होता है, जो बात कैनी को अच्छी नहीं लगती। वो अपने बेटे पर गुस्सा हो जाता है और जी जो जनता है कि खदान के अंदर खतरा, इसलिए जी अपने अथॉरिटी को कॉल करता है। पर अथॉरिटी मेंबर साफ साफ कह देता है कि बिना जांच के हम कोई कदम नहीं भेज सकताई। तुम्हें 2 दिन का इंतजार करना होगा क्योंकि अगले 2 दिन छुट्टी है। जी 2 दिन तक नहीं रुक सकता, इसलिए ना चाहते हुए भी वो अपने लोगों के साथ खदान के अंदर चला जाता है, जहां उसके भाई कैनी का बेटा भी है, जो आज पहली बार खदान के अंदर आया है। वो बहुत ज्यादा धरावा होता है। वही खदान के बाहर हमें दिखाया जाता है। बारिश का मौसम हो गया है, यानी कि तेज बारिश होने वाली है। वही ये सब के सब खदान के अंदर उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर इन्हें काम करना है। गयनी अप ने बेटे को यहां से निकलने के सारे रास्ते बता थी हाय है, क्योंकि वो पहली बार यहां पर आया है। और अब सब के सब अपने अपने काम पर लग जाते हैं। गयनी यहां पर ड्रिल मशीन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर ही होता है। हालांकि जी उससे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि ज्यादा हलचल से कोई भी गड़बड़ हो सकती है। पर गयनी उसकी बात नहीं मान थी। वहीं बहुत ज्यादा लोड बढ़ जाने की वजह से पावर हाउस में धमाका होता है, जिससे माइन का कुछ हिस्सा नीचे जमीन में धंस जाता है। अपर पर जो इंचार्ज होती है, जो मॉनिटर के सामने बैठी होती है, वो मॉनिटर में रेड अलर्ट देख लेती है, जिससे उससे पाटा चल जाता है निच माइन में कुछ गड़बड़ तो हो चुकी है। ये सोच के हो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। वही माइन में हमें ये दिखाया जाता है माइन के सारे लोग बहुत ही ज्यादा डर चुके हैं। सब रास्ते की तलाश में इधर से उधर भग रहे होते हैं, लेकिन केमी अपनी जगह पर खड़ा है। चारों तरफ आग फैल जाती है क्योंकि अंडर मिथाइन गैस है, और कुछ ही सेकंड में हर तरफ कलासया फैल जाता है। सबसे पहला ज आवाज लगाता है उसके बढ़ू में दिखाया जाता है। केनी का बेटा रेन जिंदा है, उसके साथ एक और साथी भी हैं। ये दोनों के दोनों कैनी के पास जाते हैं, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। इनके 7 लोग मारे जा चुके हैं। आज से पहले इस माइन के अंदर 113 लोग मारे जा चुके हैं, यानी कि कुल मिला कि इस माइन के अंदर 120 लोगों की जान गई है। वहीं ऊपर इंचार्ज को दिखाया जाता है जो माइन के पास आती है, लेकिन अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं होता। उसे कुछ नहीं दिखता, यानी कि जो माइन के खदान के अंदर हैं, ये 4 लोग, इन्हें अपनी जान बचाने के लिए बाहर का रास्ता खुद ही ढूंढना होगा। इसलिए यहां से जो सबसे पास का इमरजेंसी एग्जिट होता है, ये चारों के चारों उस तरफ निकल पड़ते हैं। जल्दी ये उस गेट के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर पहुंचकर ये भी हैड मायूस हो जाते हैं क्योंकि धमाके में वो गेट पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, यानी कि ये उस गेट से बाहर नहीं जा सकते हैं। ये चारों तरफ से कपड़ा बांधकर उसके अंदर बैठ जाते हैं। दरअसल ये ऐसा कपड़ा है जो आग से बचाएगा, क्योंकि चारों तरफ यहां पर मीथेन गैस है। साथ ही कैनी बहुत ज्यादा डर चुका है क्योंकि उसे पूरा विश्वास हो चुका है कि अब इनमें से कोई नहीं बचेगा।
ये सब के सब यहीं फंसकर मर जाएंगे। बाहर बारिश और भी तेज होना शुरू हो जाती है, जो इन सब के लिए बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि बारिश का सारा पानी खदान के अंदर आ रहा होता है। जी सबको हिम्मत देता और कहता है कि हम यहां से बचकर जरूर बाहर निकलेंगे। मैंने यहां आने से पहले अथॉरिटी को कॉल किया था, पर 2 दिनों की छुट्टी है, मंडे को यहां पर आएंगे। 2 दिनों तक हमें अपने आप को बचाना होगा। लेकिन इस बात की किसी को उम्मीद नहीं होती। इनका जो चौथा साथी है, जिसका नाम जॉन है, वो कहता है कि जब अथॉरिटी को पता चलेगा कि हमारे पास रेस्क्यू इक्विपमेंट्स नहीं है, तो वो हमें बचाने की कभी कोशिश नहीं करेंगे। वहीं बार इंचार्ज को दिखाया जाता है, जो बार बार अथॉरिटी को कॉल करती है, लेकिन उसकी कॉल कोई रिसीव नहीं करता, जिसके बाद वो पावर कट कर देती है ताकि सारे के सारे माइंस के अंदर के फैन बंद हो जाएं और आग आगे की तरफ ना बढ़े। हालांकि वो ऐसा कर तो देती है, लेकिन अब धुआं अंदर ही घूमना शुरू हो जाता है। और जब इचारों देखते हैं कि इनके तरफ धुआं आ रहा है, तो ये सब मास्क पहन लेते हैं, साथ ही ये कर्टेन लगा देते हैं, जिससे धुआं दूसरी तरफ चला जाता है। वाइन इंचार्ज को दिखा या जाता है, जो अथॉरिटी के हेड से कॉल पर बात करने में कामयाब हो जाती है। उन्हें बताती है कि अंदर कुछ गड़बड़ी हो गई है, जिस वजह से हमारे कुछ लोग नीचे फंस चुके हैं। वो ये नहीं बताती कि ये सब अपनी मर्जी से नीचे गए थे, क्योंकि अगर उसने ऐसा कहा तो उनकी मदद के लिए यहां पर कोई नहीं आएगा। अथॉरिटी कहती है कि तुम यहां पर कुछ मत करना, लेकिन वो ये भी नहीं बताती कि उसने फैंस बंद कर दिए हैं और अब इन सबको मदद का इंतजार करना होगा। वो ये नीचे चारों को दिखाए जाता है, जिन्होंने अपने ऑक्सीजन के मास्क पहन लिए हैं, लेकिन इनके पास ज्यादा ऑक्सीजन नहीं है। ये चारों लगातार आगे बढ़ते हुए एक जगह पहुंच जाते हैं, जहां पर इमरजेंसी फोन होता है। ये उस फोन से इंचार्ज को कॉल करते हैं, लेकिन इनका फोन लग जाता, पर इससे पहले कि ये इंचार्ज को अपनी लोकेशन बताते, वहां पर माइन धंस जाती है, जिसमें जॉन का पैर टूट जाता है और अब इनकी मुसीबतें और भी पड़ चुकी है। पर अब इंचार्ज के पास रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी है, जो उससे कहते हैं कि हम नीचे तभी जाएंगे जब हमें ये कन्फर्म हो जाएगा कि नीचे कोई खतरा नहीं है, नहीं तो ऐसे में हमारी भी जान चली जाएगी। या इंचार्ज को पता है कि उन लोगों के पास ज्यादा वक्त नहीं है, कि जल्दी उनका ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। खदान के अंदर चारों लगातार आगे बढ़ते चले जाते हैं कि इन्हें खदान के छप्पे छप्पे के हर एक रास्ते के बारे में पता है। एक दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, जो बंद होता है। किसी तरह से ये उस दरवाजे को खोलते हैं, जहां से बहुत सारा पानी अंदर आ जाता है, क्योंकि बारिश की वजह से सारा पानी इस दरवाजे के सामने रुक चुका था और अब ये पानी में डूबने लगते ही है। तो इन्हें बाहर की तरफ, यानी कि आगे की तरफ बढ़ना होगा। ये पानी में आगे बढ़ने लगते हैं। जॉन, जिसका पैड टूटा हुआ है, तब ये एक पत्थर से टकराता है, जो पानी के साथ बहरा होता है, और जॉन उसी पत्थर के साथ टकरा जाता है, जिसमें उसकी मृत्यु हो जाती है। ये तीनों के तीनों आगे एक चेंबर तक पहुंच जाते हैं, जहां पर इन्हें सांस लेने की जगह मिल जाती है। वही रेस्क्यू टीम को दिखाया जाता है, जो अपने आप को एक वायर के साथ बांधकर नीचे की तरफ जा रहे होते हैं। इन्हें आगे जाने का रास्ता मिल जा, जो एक शाफ्ट तक जाता है, और शाफ्ट के दूसरी तरफ ये तीनों के तीनों लोग फंसे हुए हैं। गैनी, जो अब जीने की सारी उम्मीदें खो चुका है, उससे हलुसिनेशन होना शुरू हो जाते हैं। जी उसके पास जाता है, उसे समझाता है, तभी उसका पैर एक हाथ पर पड़ता है, जो इन्हीं की एक साथी का होता है, जो पत्थरों के दीवार के दूसरी तरफ है। वो कहता है कि तुम्हें मेरा हाथ काटना होगा, काटना होगा। यहां पर फोन है, जिससे मैं इंचार्ज को कॉल कर सकता हूं, तभी हम सब बच पाएंगी। ना चाहते हुए भी इन्हें अपने साथी का हाथ काटना पड़ता है, जिसके बाद वो टेलीफोन के पास जाता है और इंचार्ज को बताता है कि हम शाफ्ट के पास हैं, तुम्हें यह यहाँ धमा करना होगा। हमारे पास ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है, अगर जाल्द ही कुछ नहीं किया हम सब मारे जाएगा। और आप इंचार्ज कुछ लोगों को लेकर शाफ्ट के बढ़ती है। वाही केनी के बेटे रैन की ऑक्सीजन अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, इसलिए कैनी अपना मास्क उतारकर उसे लगा देता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसकी बेटे की मृत्यु हो जाएगी। जी अपना मास्क निकालता है और अपने भाई कैनी को लगा देता है। हालांकि कैनी मना करता है। जी कहता है कि ये मेरा फर्ज है, पर तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि आज के बाद कभी कोई माइन के अंदर काम नहीं करेगा। ये कहते कहते उसकी मृत्यु हो जाती है और
अब इन दोनों के भी ऑक्सीजन खत्म होने वाली है। इनका जो दुराशथी दीवार दूसरी तरफ है वो भी अब बेहोश हो चुका है। पर अब शाफ्ट के पास इंचार्ज कुछ लोगों के साथ आ चुकी है। वो कहती है दीवार से दूर हो जाओ, हम यहाँ पर धमाका करने वाले हैं। लेकिन कैनी, उसका बेटा रियान और साथ ही इनका तीसरा साथी जो दीवार के दूसरी तरफ है, वो उनकी आवाज नहीं सुनते और तभी एक धमाका होता है। इसके बाद हमें 1 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है, जहां पर हमें रियान को, उस पिता केनी को और उसका वो तीसरा साथी जिसका हथ कूद गया था, इनने आंख बथ डे पार्टी में दिखाया जाता है, जहां पर जी की पत्नी भी आती है। केनी उसके पास जाता है और कहता है जी हमारी जान बचाई, अगर वो नहीं होता तो हम बच नहीं पाते। ये कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन अब पश्चाताप के अलावा उसके पास कोई भी रास्ता नहीं है। और इसी पश्चाताप, इसी दर्द के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म होती है। शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी।